तो कैसे हैं आप लोग? हम एक्सपेक्टिंग सब बोर्ड की तैयारी कर रहे रहेंगे, राइट? चलो आज हम लोग रिवीजन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, एक टॉपिक है जो हमारे साइंस शो के फर्स्ट चैप्टर में है। ओके, तो आपको तो मालूम है जब हम फूड लेते हैं, राइट, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं तो फूड से मेजरली 3 सोर्सेस प्रोटीन मिलते हैं हमको, बराबर? क्या क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ओके बेटा, कार्बोहाइड्रेट किस पे कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज, फैट, लिपिड्स एंड लास्ट प्रोटीन, अमीनो एसिड। तो हम इस चैप्टर में किसकी पर्टिकुलर से प्रोटीन की बात करने वाले हैं। तो प्रोटीन के जो 2 सोर्सेस होते हैं बेटा, क्या क्या होते हैं? नॉन वेज एंड वेज। तो फिलहाल मैं पनीर लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, राइट बेटा? पनीर खाया, पनीर कंज्यूम किया, क्या मिला बेटा? प्रोटीन। क्या प्रोटीन डायरेक्ट वर्क करता है हमारे बॉडी में? बराबर, डायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली मसल्स में अटैच होगा, तुरंत मसल्स गेन कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं। पहले इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोटीन किस पे कन्वर्ट होता है बेटा? अमीनो एसिड में। आपको देखो ये अमीनो एसिड कुछ ऐसे लगेंगे, कैसे लग रहे हैं आप लोग को ये? क्यों? क्योंकि बॉडी में ये आ तो गए, लेकिन इन क्यों आए, इनका अस्तित्व क्या है, इनको बॉडी में कहां जाना है, क्या करना है, इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से बहुत दुखी है। तो ये पूरे बॉडी में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो इनको इनके बिरादरी का एक अमीनो एसिड मिलता है जो कि बहुत ही खुश रहता है। तो एक टेंशन में कह रहे तो अपने जैसा ही दिख रहा है लेकिन बहुत खुश है। चलो इसके पास जाते हैं, कुछ टिप्स लेते हैं। तो सारे के सारे अमीनो एसिड के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? भैया हमें कुछ ऐसा टिप्स दो कि हम आपकी तरह खुश रहे। तो क्या बोलता है? पहले मैं आपकी तरह था, अब मैं बहुत खुश हूं जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरएनए। किसकी वजह से बेटा? टीआरएनए। तो आप लोग भी जाइए टीआरएनए से कंसल्ट करिए। अच्छा, आपको कहीं मालूम होगा क्या है? सेल में, एनिमल सेल में सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? राइबोसोम की फैक्ट्री। न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो क्या बेटा? और यहाँ पे क्या है? ठीक, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से। तो हम यहाँ पे सिर्फ डीएनए को मेंशन कर रहे हैं, क्रोमोसोम नहीं मेंशन कर रहे हैं बेटा, ताकि हम प्रोटीन सिंथेसिस को अच्छे से समझ सकें। जस्ट मिनट। और यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए। अच्छा, आपको मालूम है डीएनए डबल स्ट्रैंड के होते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं बेटा? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, बराबर। और आरएनए कितने स्ट्रैंड के होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड के। उसमें न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरैसिल। क्या होता है बेटा? यूरैसिल। तो डीएनए और आरएनए में यही एक थाइमाइन और यूरैसिल का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? डीएनए में क्या है? थाइमाइन है और यहाँ पे थाइमाइन की जगह यूरैसिल है। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ रहा है? ओके, ये तो एमआरएनए हो गया। अभी मैं मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझे। ये अपना डीएनए हो गया बेटा। क्या हो गया? डीएनए। ठीक, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक आरएनए है जिसका नाम है टीआरएनए, और यहाँ पे एक राइबोसोम है और इसके ठीक बाजू में क्या बेटा? आरआरएनए। ओके, अब देखो जरा प्रोसेस समझो आप। तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड किसके पास गए? टीआरएनए के पास गए। सारे के सारे अमीनो एसिड किसके पास गए? टीआरएनए के पास। टीआरएनए से क्या बोले? माय बाप, हम बेरोजगार हैं, हम बॉडी के अंदर आ तो गए लेकिन हमें हमारा अस्तित्व का कुछ पता नहीं, कुछ तो हमारा कल्याण करें। तो बोलता ठीक है, एक काम करो आप रुक जाओ। तो टीआरएनए किसको फोन करता है? एमआरएनए को। अपने बॉस को फोन करते हैं एमआरएनए को। एमआरएनए का हेडक्वार्टर है न्यूक्लियस का, उसका मेन सेंटर है ना। तो एमआरएनए को कॉल करता बोलता भाई कुछ बंदे लोग हैं, कुछ बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब की जरूरत है, तो कुछ हमारे पास काम है। तो एमआरएनए क्या बोलता है? ठीक है, एक काम कर, वो जो लोग आए हैं आपके पास, वो बंदे, उनको उनके स्पेशलिटी मतलब उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग कर दो। अभी अमीनो एसिड के कितने टाइप होते हैं? 20 टाइप्स होते हैं। अमीनो एसिड के कितने टाइप होते हैं? 20 टाइप्स होते हैं। मतलब उनके स्पेशलिटी के हिसाब से उनको क्या करो? अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, बराबर। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बेरोजगार, तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर क्या है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, कोई डॉक्टर है, बराबर। तो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके स्पेशलिटी के हिसाब से उसको अलग अलग कर दिया गया, बराबर। अब हमारे किसके पास चला बेटा? डीएनए के पास। किसके पास गया? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन लेने गया।
डीएनए के पास इंफॉर्मेशन लेने गया। अभी ये देखो, ये इनका डीएनए है, डीएनए दिख रहा है आपको, दो स्ट्रैंड है, और ये एमआरएनए। अभी एमआरएनए जब इंफॉर्मेशन लेने जाएगा किसके पास, डीएनए के पास, तो किसी दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड को अटैच होगा, आइदर दिस और दिस, समझ में आ? तो दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड को अटैच होगा और अटैच होके इस स्ट्रैंड का पूरा इंफॉर्मेशन वो लेगा। लेकिन इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो करेगा क्या? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि रामे मना कपदी बेजू है, आपको समझ में आया? नहीं। आपको समझ में आया? नहीं। तो मैं आपको वापस इसका ट्रिक बता, रामे का उल्टा मेरा, मना का उल्टा कपदी का उल्टा बेदू का उल्टा है। मेरा नाम दीपक दुबे, एक नॉर्मल ओरिजिनल, लेकिन इसको क्या किया उसने, उल्टा किया, रामे मना कपदी बेदू है। तो ठीक एमआरएनए क्या करता है, जो भी डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है उसको इनकोड कर देता है। क्या करता है? इनकोड कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इतना समझा? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन तो आपको, ट्रांसक्रिप्शन तो समझ गया आपको। तो एमआरएनए अब टीआरएनए को फोन करेगा। अभी एमआरएनए कहां जा रहा है? ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ कहां पे हुआ? न्यूक्लियस के अंदर हुआ। अभी एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके कहां जाएगा? टुवर्ड्स राइबोसोम के पास। कहां जाएगा? राइबोसोम के पास। तो जब वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो टीआरएनए को एक मैसेज कर देता है कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया है, आप इस तरीके के, मतलब ये क्वालिफिकेशन है, इस स्पेशलिटी के बंदों को आप लेके राइबोसोम के पास पहुंचो। ओके, तो टीआरएनए क्या लेके जा रहा है बेटा? टीआरएनए लेके जा रहा है अमीनो एसिड, और एमआरएनए क्या लेके जा रहा है? इंफॉर्मेशन। ओके बेटा, कहां पे गए दोनों? राइबोसोम के पास। ये क्या बेटा? राइबोसोम है, राइबोसोम के पास है। अब मुझे बताओ, अगर ये एमआरएनए इंफॉर्मेशन डायरेक्टली राइबोसोम को दे देगा तो उसको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा ना बेटा। तो वहां पे कन्वर्ट करने के लिए टीआरएनए के पास क्या होता है बेटा? एंटी कोडॉन होता है। क्या होता है बेटा? एंटी कोडॉन होता है। तो जब एमआरएनए जो इंफॉर्मेशन लाया, मान लो ये इंफॉर्मेशन लाया, राइट, तो इसको टीआरएनए क्या करता है बेटा? टीआरएनए इसको यहाँ पे क्या करता है? उस मैसेज को सीधा करता है। जैसे लेके क्या आता है इंफॉर्मेशन है, हमारे निकाल क्या था? रामे मना कपदी बेदू है। टीआरएनए क्या करता है? उसको वापस सीधा करता है, मेरा नाम दीपक दुबे है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इतना समझा? अब इंफॉर्मेशन कौन लिया? राइबोसोम। राइबोसोम के पास जो इंफॉर्मेशन आया, एमआरएनए के पास जो था, ऐसे बराबर ना बेटा? क्या क्या था? रा में, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, अब तो ट्रांसलेशन हो चुका है ना, राइट? मैं रा ना म दी प क दु बे है, बराबर बेटा? तो जो राइबोसोम है स्टार्टिंग से एक 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनाता है, रिवॉल्व करता है, बराबर? जब तक 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप न हो जाए वो स्टार्टिंग से घूमना चालू करता है। जब तक 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप न बने वहां तक वो घूमता है। और 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप मतलब जैसे उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? ट्रिपलेट कोडॉन। तो वो ट्रिपलेट कोडॉन को अलग करता है और एक अमीनो एसिड को दे देता है। अभी अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन मिल गया, खुश हो गया? अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन मिल गया, खुश हो गया? वापस क्या किया? एक वापस ट्रिपलेट कोडॉन बनाया, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनाया, दूसरे अमीनो एसिड को दे दिया, खुश हो गया? फिर उसके बाद 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद तीसरे अमीनो एसिड को दे दिया और खुश हो गया, बराबर? समझ में आया बेटा? ये सुनो, समझ में आ रहा बेटा? वापस इसको समझाओ। देखो सुनो, यहाँ पे लिख रहा मैं, जो इंफॉर्मेशन क्या किया बेटा? मेरा नाम दीपक दुबे है, बराबर बेटा? तो राइबोसोम क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन के, मतलब जो हमारे ने इंफॉर्मेशन लाया, स्टार्टिंग से ये ट्रिपलेट कोडॉन जब तक बन नहीं जाता तब तक क्या करता है? रिवॉल्व करना चालू करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। समझ आ रहा? एक ट्रिपलेट कोडॉन बनाया, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट ट्रिपलेट कोडॉन। तो एक ट्रिपलेट कोडॉन का ग्रुप बनाया और एक किसको दे दिया बेटा? ट्रांसलोकेशन समझा ना? ये दे दिया आपने, एक अमीनो एसिड को दे दिया, फिर इसको एक तीनों का बनाया और इनको दे दिया, ये तीनों का बनाया, इस अमीनो एसिड को दे दिया, बराबर बेटा? इस तरीके से यहाँ पे फिलहाल 3 ट्रिपलेट कोडॉन बने और 3 अमीनो एसिड ने उस इंफॉर्मेशन को लिया और वो क्या हो गए? खुश हो गए। अब जैसे एग्जांपल में बताना, आपको बोला अपने को खाना बनाना है, खिचड़ी बनाना है, बराबर? आप दाल लेके घूम रहे हो, ये चावल लेके घूम रहा है, और पानी और मसाला लेके घूम रहा है,
कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बराबर, तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। तो जब इनको ये सारे अमीनो एसिड यहाँ वहां ना जाए, इसलिए इनको आरएनए क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट करता है। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या करता है, उनको ज्वाइन करके कनेक्ट करके रखता है, और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तैयार हो जाता है। समझ में आया? प्रोटीन तैयार हुआ, समझ में आया? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का हुआ न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन का हुआ, ट्रांसलोकेशन भी कहा हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन इज इक्वल टू सेंट्रल डोग्मा। समझ में आ रहा? सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। समझ में आ रहा? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन था, आरएनए ने पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प किया। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। ओके, तो इस टॉपिक में हमने इस सारी चीजें कवर कर लिया है। अगर आप कुछ डाउट आपको, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।